बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो स्क्रीन के ऊपर हम चीज़ें देख रहे हैं ये बेसिकली विटामिन डी का जो रोल है कैल्शियम और फॉस्फेट की होमियोस्टेसिस या कैल्शियम और फॉस्फेट को बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए हम वो डिस्कस कर रहे हैं। सो विटामिन डी का रोल, हमें ये पता है कि विटामिन डी जो है वो हमारे लिए कैल्शियम को और फॉस्फेट को अब्सॉर्ब करता है और ब्लड के अंदर ले आता है और उसके बाद हम इसको अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि ये विटामिन डी जो होता है ये किडनीज़ में से भी कैल्शियम और फॉस्फेट को वापस, क्योंकि ये एक्सक्रीट हो रहा होता है यहाँ से, तो हम इसको रीअपटेक कर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर सेव कर लेते हैं। लिहाजा जो हम डाइट लेते हैं वहाँ से कैल्शियम और फॉस्फेट को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। और जो बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा होता है यूरिन के थ्रू, उसमें से भी अब्ज़ॉर्ब करने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट को हमें एक्टिव फॉर्म के अंदर विटामिन डी चाहिए। सो ये तो हमारा काम हो गया। विटामिन डी एक्टिव फॉर्म के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को कैसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास विटामिन डी है ये हम कहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम खाएं पिएंगे कोई चीज़ तो उसमें साफ ज़रा विटामिन डी होनी चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि जैसे फ़िश है या फ़िश लिवर ऑयल होता है उसके अंदर विटामिन डी होती है। इसके अलावा ये मैंने मेडिसिन बनाई हुई हैं जो मल्टीविटामिन हमें बाहर से ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, तो उसमें भी विटामिन डी होती है। और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं या ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी विटामिन डी होती है। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, ओरली इनटेक करते हैं और जिसको कि हम फिर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो चीज़ें होती हैं इन सब के अंदर जो विटामिन डी होती है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलीकैल्सिफेरॉल। ये इनएक्टिव विटामिन डी है। और जो मेडिसिन्स के अंदर, जो मल्टीविटामिन्स के अंदर वो भी यही फॉर्म होती है जो हम डाइट प्लांट्स के अंदर से लेते हैं, उसमें अर्गो कैल्सिफेरॉल के नाम से होती है। सो ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये हमने टेकअप कर ली, अब्जॉर्ब हो गई ब्लड के अंदर, कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से ये पड़ी हुई है। और ये कोलीकैल्सिफेरॉल जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है। इसी तरह से कोलीकैल्सिफेरॉल हमारी जो बॉडी की स्किन होती है, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होती है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होती है ये किस फॉर्म के अंदर होती है, 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होती है। अब ये 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होती है, जब हम सूरज में बैठते हैं तो हमारे पास यूवी रेज जो होती हैं वो इस पे एक्ट करती हैं और वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर, और ये हमारे ब्लड के अंदर कोलीकैल्सिफेरॉल की शेप के अंदर आ जाती है। तो वो लोग जो सूरज की रोशनी में नहीं बैठते, या जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर कनाडा में जहाँ पे सनलाइट नहीं होती, तो उनकी जो स्किन होती है वो हमारे लिए कोलीकैल्सिफेरॉल नहीं बना पाती क्योंकि वहाँ पे सन नहीं होता, तो उनके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस तरह से वो लोग जो अपने आप को फुल्ली कवर्ड रखते हैं और सनलाइट से बचते हैं या कुछ स्किन के इश्यूज़ होते हैं उनको, तो उनके अंदर भी कोलीकैल्सिफेरॉल डेवलप नहीं होता। इसी तरह से अगर हम ओरली मल्टीविटामिन ना लें और हमारी फ़िश की ओरल इंटेक भी ना हो, हफ्ते में 2 या 3 सर्विंग, और कोई ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स भी ना लें, तो भी हमारे पास ये कोलीकैल्सिफेरॉल हमारे ब्लड में कम हो जाता है। तो गोया ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी हमारे ब्लड में कम हो जाती है। एनी हाउ
ये हमारी डाइट के अंदर होनी चाहिए। जब हम बाहर से मिल्क लेते हैं, मिल्क जो होता है आम रूटीन वाला मिल्क, उसके अंदर भी विटामिन डी नहीं होती। जो मिल्क हम बाहर मार्केट से लेते हैं उसको हम कहते हैं कि उसमें विटामिन डी मिलाई जाती है, उसको कहते हैं फोर्टिफाइड मिल्क। तो वो जब पीते हैं तो उस पर हमें विटामिन डी मिल जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये कोलीकैल्सिफेरॉल जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दी विटामिन डी है, जो कि हम स्किन से डेवलप कर रहे हैं, हम फिश लेके डेवलप करते हैं, हम मल्टीविटामिन बाहर से लेके डेवलप करते हैं, अर्गोकैल्सिफेरॉल्स यानी कि प्लांट से डेवलप करते हैं अपने और जीआईटी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल। तो इसको हम एक्टिव कैसे बनाते हैं? अब सेकंड हमारे पास था एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी। पहला ये जो पूरा फॉर्म है दिस इज कॉल्ड सोर्स। अब ये जो ब्लॉक है दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी। एक्टिव होगा तो हमारी जीआईटी से कैल्शियम और फॉस्फेट अब्सॉर्ब करेगा। इसी तरह से ये एक्टिव होगा तो हमारी किडनी से भी कैल्शियम और फॉस्फेट को अब्सॉर्ब करेगा। तो इसको एक्टिव कैसे करना है? इसको एक्टिव करने के लिए हम लिवर के अंदर ले जाएंगे। अब लिवर के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ये एक टीयर ड्रॉप शेप के अंदर एक एंजाइम बनाया है। इसको हम 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं। इसका काम ही यही होता है कि ये कोलीकैल्सिफेरॉल, जो ही ये कोलीकैल्सिफेरॉल लिवर में पहुंचेगा तो ये उसको क्या करेगा, ये हमारे कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर, ये मैंने कोलीकैल्सिफेरॉल बनाया है, इसकी 25 पोजीशन जो होती है, वहाँ पे जो कार्बन होती है 25 पोजीशन वाली कार्बन, उसके ऊपर ये हाइड्रोक्सिल आयन को डिपॉजिट कर देता है। सो इसलिए हम इसको 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं, जो कोलीकैल्सिफेरॉल की को कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर। अब ये जो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल होता है तो ये कोलीकैल्सिफेरॉल, मगर चूंकि उसमें 25th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल लग गई है और ये 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ऐसा करवाता है, तो इसको हम 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। और ये फिर किडनी में जाता है। किडनी के अंदर ये 25th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल लग गया है, तो अब यहाँ पे 1 पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सिल लग जाएगा यहाँ पे। सो 1 and 25 इन दोनों पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल लाइन लग गए, तो अब हम इसको कहते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सिल लग गए हैं, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। सो ऐसा कोलीकैल्सिफेरॉल जिसमें पहले 25th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल लग गई और अब 1 पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सिल लग गई, यानी कि अब 2 हाइड्रोक्सिल लग गए, 1 और 25th पोजीशन ऑफ द कोलीकैल्सिफेरॉल पे हाइड्रोक्सिल आयन लग गए, तो इसको हम कहते हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी है जो कि ये वाले काम करती है। और ये जो फर्स्ट पोजीशन, जो 1 पोजीशन ऑफ द कार्बन पे हाइड्रोक्सिल आके लगती है, तो इसको कौन मैनेज करता है? एक किडनी के अंदर एक और एंजाइम होता है, इसको कहते हैं 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। जैसे लिवर में एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज, तो किडनी में एंजाइम होता है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो ये 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो होता है वो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल को 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करता है, जो कि एक्टिव विटामिन डी है। और ये 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ये कब एक्टिवेट होता है? जब पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं वो निकलते हैं, यानी पीटीएच लेवल जो होते हैं, जब वो पैराथायराइड ग्लैंड से, जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं उसके, तो ये जो पीटीएच रिलीज करते हैं वो हमारे किडनी में जाता है और वहाँ पे 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कहता है कि भाई आप 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल को 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करो, और ये एक्टिव विटामिन डी है। और ये एक्टिव विटामिन डी जो होती है फिर ये हमारे लिए कैल्शियम वगैरह लेते हैं और फॉस्फेट लेते हैं, उसको अब्जॉर्ब करती है ये, और किडनी से भी ये अब्जॉर्ब करती है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।